Hello everyone, good morning. How are you all? Good morning, sir. Hello, sir. Sir, we are fine, sir. What about Sir. How I'm are you? also fine, thank you, thank you. I welcome you all in this learning session. But actually Rahul sir is on leave today. He is not feeling well. That is why today I am going to take your math class. Okay? Yes, sir. As prior of this session, I discussed to all the students who were present. Today we have to discuss about the estimation of a number. What we have to start? Today we have to start the exercise 1.3 that is based on the estimation of number. Before this exercise, is there any query from the exercise 1.2 or 1.1? No, sir. बेटा ये किसी के यहाँ से कुछ ये आवाज आ रही है, अनवांटेड नॉइस आ रहा है, व्हाट इज हैपनिंग? अगर आपका फोन का मूवमेंट हो रहा है या आप बुक्स वगैरह पेज वगैरह पलट रहे हैं तो उसमें कुछ न कुछ आवाज आती रहेगी. इट विल इंटरप्ट, इट विल ruin the recording of this session. So try to mute your phone. अगर आपके कंट्रोल में नहीं है ये नॉइस तो आप अपना माइक म्यूट ही कर लें. Okay, come to the session, come to the topic. Is there any query from the exercise 1.2? No, sir. All the students have completed the exercise 1.2. How many students have completed? Show me your hand. Show me hand. How many students have completed the exercise 1.2? Did you send the pic of your work into the WhatsApp group of your class? Yes, No. sir. I am, sir. Few of the students The only. book. कुछ ही बच्चों ने भेजा है. Some of the students only have sent. बाकी बच्चों ने जिन्होंने नहीं भेजा है, that means they have not completed. Because pic भेजना बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता. अगर कोई बच्चा घंटा भर मेहनत करके अपना होमवर्क कंप्लीट किया है तो 25 सेकंड के अंदर या 1 मिनट लगता है उसका फोटो भेजना ग्रुप में, वो बिल्कुल भेजता. But whoever is not sending their pic, that means they are not completing their work. बेटा, by doing this kind of act, you are मतलब कहीं ना कहीं आप अपना नुकसान कर रहे हैं. यू आर नॉट किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने स्वयं का नुकसान कर रहे हैं. व्हाट एवर द एक्सरसाइज इज गेटिंग डन वो कंप्लीट होता जा रहा है और ये आपका ही नुकसान होगा. तो कोशिश करें, जिनके पास बुक्स है तो ठीक है, जिनके पास बुक्स नहीं है तो कॉपीज में हर क्वेश्चन के आंसर जरूर लिखें. एक्सरसाइज 1.3 K1, answer of K1, answer of K2, answer of K3. In this way you all need to complete your exercise. Now come to the exercise part. Before this class, I hope you have studied about the estimation. Can anyone tell me that what is the meaning of estimation? Estimate से estimation बना है. Estimation या estimate का मतलब कितने बच्चों को आता है? कोई बताए जिसको भी आता है. मैं नाम नहीं लूंगा, जिसको भी आता है बताए, अगर नहीं आता है तो कोई भी मत बोलिए, मुझे पता चल जाएगा किसको नहीं आता. क्या होता है सर? लगभग. सर जिसके नियर में हो सर. लगभग नहीं. एस्टिमेट मतलब एक तरीके से आकलन करना. एस्टिमेट करो, आकलन करो, अंदाजा लगाओ. आप लगभग जो कहना चाह रहे हो बिल्कुल सही है, बट सही वर्ड्स आप नहीं दे पा रहे हो. एस्टिमेट से ही क्या बना? एस्टिमेशन. एस्टिमेट करना, अनुमान लगाना. वेरी गुड. आप जब किसी वैल्यू, जब आप मैथमेटिक्स या मैथ की लैंग्वेज में जब आप अनुमान लगाते हो तो उसको बोलते हैं एस्टिमेट करना. आपको वैल्यू जो है उसको आप एस्टिमेट करते हो, अंदाजा नहीं, मतलब अनुमान लगाते हो, अंदाजा लगाते हो. उसकी इंग्लिश क्या होगी? एस्टिमेट करना. एक तरीके से प्रेडिक्ट करना नहीं होगा. ओके. अब एस्टिमेट कैसे किया जाता है, लेकिन उसके पहले क्यों किया जाता है? एस्टिमेट का दूसरा नाम भी है. एस्टिमेट को आप लोगों ने शायद इसके पहले किसी और क्या राउंड ऑफ. वेरी गुड. राउंडिंग ऑफ. राउंड ऑफ करना या राउंडिंग ऑफ करना
बात एक ही है, या तो एस्टिमेट करिए या राउंड ऑफ करिए, लेकिन आखिर ये किया क्यों जाता है? राउंड ऑफ या एस्टिमेट क्यों किया जाता है? Why teachers, why any person estimate the value? क्या वो अंदाजा लगाता है या फिर उस वैल्यू को अपनी सहजता के लिए एक बार एस्टिमेट करता है? मान लीजिए ऐसा तो है नहीं कि अनुमान लगाना, एक होता है अनुमान लगाना, एक होता है एस्टिमेट करना। अनुमान मतलब प्रेडिक्ट नहीं करना है कि कितनी भीड़ आएगी, आज रैली होगी। मान लीजिए आज कोई चुनाव प्रचार चल ही रहा है, यहाँ पे रैली, कितनी भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हुई है या कितनी होगी, तो कितनी होगी का आंसर एस्टिमेट नहीं होगा यहाँ पे, वो तो प्रेडिक्शन हो गया, प्रेडिक्ट किया जा रहा है। अब जितनी भीड़ जुटी है, भीड़ को देखने के बाद आप एस्टिमेट करते हैं कि कितने लोग लगभग आए थे। कोई कहेगा 1 लाख लोग आए थे, कोई कहेगा 50,000 लोग आए थे। इसी तरीके से आप वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं। समझ में आया? और ये एस्टिमेट क्यों किया जाता है? एस्टिमेट क्यों किया जाता है? यस सर। फॉर जिसे मेमोराइज करना आसान हो, एक तरीके से कंफर्ट के लिए, ठीक है? आपको पढ़ना है कि हाउ टू एस्टिमेट या हाउ टू राउंड ऑफ द नंबर। राउंड ऑफ या एस्टिमेट इसके कुछ पर्टिकुलर प्लेस तक किया जाता है। प्लेस की बातें जब करते हैं तो आपको पता है नंबर्स में जो प्लेस की जब बातें करें तो सबसे पहले अगर 1 डिजिट का नंबर है तो कौन सा प्लेस आएगा? वंस। वंस के बाद टेंस, के बाद टेंस, 100, 100, 1000, 10,000, 1000, 10,000, lakh, लाख, 10 लाख, ये सब ऐसे ही है ना? ये सब तो रिमाइंड कराने की जरूरत है नहीं। yes, अब समझते हैं हम एस्टिमेट कैसे करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको एस्टिमेट करना बताऊंगा। एक सिंपल, एक अगर कोई वैसा नंबर है, अकेले नंबर है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड बी टेलिंग यू ऑल दैट कि हाउ टू एस्टिमेट अ सिंगल नंबर। सिंगल नंबर मीन्स ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आपको 2462 का मैं बोलूँ कि इसको एस्टिमेट करूं। मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि इसको एस्टिमेट करूं, या मैं ऐसे भी कह सकता हूं इसके यहाँ से ये आवाज आ रही है, नहीं समझ में आ रहा मुझे। बेटा रिकॉर्डिंग देख लेना, लेकिन क्लास मत खराब करिए प्लीज। नहीं पढ़ने का मन है तो मत पढ़िए। एक आपको इस तरह का भी वैल्यू मिल सकता है, इस तरह की भी वैल्यू मिल सकती है, इस तरह की भी वैल्यू मिल सकती है। और भी दूसरा नंबर है, आपको डिवाइड भी किया जा सकता है, ये भी। आप इसको अलग अलग तरीके से किसको एस्टिमेट करेंगे, कैसे करेंगे? सिर्फ अगर आपका सिंगल नंबर हो तो कैसे एस्टिमेट करेंगे, सबसे पहले हम ये सीखेंगे। क्या है? लेट्स से कि कोई एक नंबर है 5682। आपको जब एस्टिमेट करने के लिए कहा जाएगा तब ये आपको डिसाइड करना है कि कौन से प्लेस तक आप एस्टिमेट करेंगे। मान लीजिए अगर कोई लाखों में भीड़ है, देखिए एस्टिमेट करना एक तरीके से अनुमान लगाना है। 5682 को कोई भीड़ है, एक पर्टिकुलर स्टेडियम है, इसमें कई सारे लोग आए हैं, कोई रैली चल रही है। किसी ने कहा कि यहाँ पे 5000 पर्सन आए हैं। एक बच्चे ने बोला यहाँ पे 5500 पर्सन करीब आए हैं, और एक बच्चे ने बोला 5700 के करीब आए होंगे। किसका एस्टिमेशन एग्जैक्ट है, किसका एस्टिमेशन सबसे बेहतर है? ए का, बी का या सी का? मान लीजिए ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, ये पर्सन सी ने बोला है। किसका एस्टिमेशन एक्यूरेट है? सी का। सी का एस्टिमेशन सबसे बेहतर है। सी का। इसका मतलब ये है कि जितना लोएस्ट वैल्यू वाले प्लेस पे एस्टिमेट किया जाएगा, वैल्यू उतना ही एक्यूरेट आने की कोशिश करेगी। अब लोएस्ट वैल्यू वाला प्लेस किसे कहेंगे? अभी आप ही ने बताया कि देयर इज अ प्लेस, अभी आप ही लोगों ने बताया कि ये 1 है, फिर 10 होता है, फिर 100, yes, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, 10 लाख, इसके बाद करोड़, 10 करोड़, ऐसे आता रहेगा। सबसे ज्यादा वैल्यू जो मैं लिखा हूं ऑन दिस बोर्ड, which is, which place is having the highest value,
विच इज द हाईएस्ट वैल्यू प्लीज? 10 lakh. सबसे ज्यादा वैल्यू कौन से प्लेस की है? 10 लाख की है। सबसे ज्यादा 10 वैल्यू lakh. 10 लाख की है। 10 lakh. यानी जितना आप उधर जाएंगे उतनी वैल्यू ज्यादा रहेगी प्लेसेस की, यही तो है। Sir. तो जितना आप बिल्कुल पहले जाएंगे, जितनी लोएस्ट वैल्यू वाली प्लेस है उससे जितना एस्टिमेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू होगी, हमारा जो नंबर का एस्टिमेशन होगा वो उतना एक्यूरेट होगा। मान लीजिए इसी नंबर को, ये 5682 को हम लोग यहाँ पे एस्टिमेट करते हैं। एस्टिमेट करने के लिए आपको कहा गया है ये इसके नियरेस्ट थाउजेंड्स पे आप एस्टिमेट करिए या नियरेस्ट थाउजेंड पे आप राउंड ऑफ करिए। पहले मैं आपको काम करता हूँ, राउंड ऑफ करना बता देता हूँ, फिर आपको ट्रिक बताऊंगा कि आपको 1000 पे करना चाहिए, कब 100 की प्लेस पे करना चाहिए, कब 10 की प्लेस पे करना चाहिए, फिर मैं आपको बताता हूँ, ज्यादा बेटर होगा। ओके, सबसे पहले आप लोग समझिए, मान लीजिए एक नंबर है 4682। मैं कहता हूं कि इस नंबर को आप इसके नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करो। राउंड ऑफ दिस नंबर टू इट्स नियरेस्ट 100। मैंने क्या बोला? राउंड ऑफ दिस नंबर टू इट्स नियरेस्ट 100 या एस्टिमेट दिस नंबर टू इट्स नियरेस्ट। बेटा ध्यान से सुन लीजिए पहले, एस्टिमेट दिस नंबर टू इट्स नियरेस्ट 100। एस्टिमेट दिस नंबर टू इट्स नियरेस्ट 100। आपको ध्यान क्या देना है? ये नियरेस्ट 10 है या 100 है या 1000 है या 1 है, आपको सिर्फ ये ध्यान देना है। सबसे पहला स्टेप, आप इसके नियरेस्ट 10 पे आपको राउंड ऑफ करना है, या नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना है, या नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ करना है, आपको ये पहचानना है। अभी क्या दिया गया है? नियरेस्ट कौन सी प्लेस पे आपको राउंड ऑफ करना है, एस्टिमेट करना है? 100 प्लेस वाला कौन सा डिजिट है? 100 प्लेस वाला 6. 6 को आप ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए। इसका मतलब यह है कि नियरेस्ट 100 बोला गया, तो 100 वाली प्लेस के जो डिजिट है ना उसको एज इट इज रहने देंगे, या तो उसमें 1 प्लस करके बाकी 0 कर देंगे। इसको या तो 406 लिखेंगे, या तो 4600 लिखेंगे, या तो 4700 लिखेंगे। ये 4600 भी लिख सकते हैं, 4700 भी लिख सकते हैं, लेकिन कब लिखेंगे? ये 600 प्लेस बोला गया तो 100 प्लेस वाली डिजिट देखिए, और इससे जस्ट राइट हैंड साइड में, जस्ट राइट हैंड साइड में, राइट में 8 भी है, 2 भी है, लेकिन जस्ट राइट में कौन सा डिजिट है? तुरंत राइट में 8. इसके जस्ट राइट में आप देखें, अगर डिजिट आपकी 5 से लेकर 9 के बीच तक है, 5 से लेकर 9 तक है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है या 9 है, तो आप क्या करेंगे? ये 0 करके इसमें 1 प्लस कर देंगे, 6 या जो भी डिजिट हो इसमें 1 प्लस कर देंगे। क्या लिखेंगे? 4700। ओके, Yes sir. 4700 लिखेंगे। मान लीजिए आपका कोई वैल्यू है यहाँ पे, ये 8 के बजाय यहाँ पे 2 होता या 3 होता, और मैं सेम वही क्वेश्चन, एस्टिमेट दिस नंबर टू नियरेस्ट 100। तो नियरेस्ट 100 मतलब 100 प्लेस वाली डिजिट को 100 प्लेस पे नियरेस्ट मतलब राउंड ऑफ करना है, मतलब 100 प्लेस वाली डिजिट में चेंज करना है या नहीं करना है? आप जरा बताइए, इसके जस्ट राइट में देख करके चेंज करना है, 1 बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है? सर नहीं करना है। सर नहीं बढ़ाना है। जब 0 1 2 3 4 हो तो नहीं किया जाता, सेम वही कंटिन्यू कर दिया जाता है, बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे। 4600 हो जाएगा। ओके, Yes. Yes ये sir. तो रहा कि हाउ यू ऑल हैव टू राउंड ऑफ एनी नंबर। तो किसी भी नंबर को राउंड ऑफ कैसे करेंगे, तो क्लियर है? Yes sir. Yes sir. 7610. There is a number 7620. Tanishka is not connected well. I think she's not having the good bandwidth. Anil Maurya, आप बताइए जरा इसको, estimate this number to its nearest Yes, sir. tenth. Estimate this number to its nearest tenth. Sir 7620.
7,620 का 7,620 ही बता रहे हैं। अनुप्रिया अगर आप बताइए। सर 7,600। अनुप्रिया आपने बताया 7,600 और 7,620 बताए हैं अनिल। इसको कंफर्म कौन करेगा? सौरभ आप बताइए। Sir, first check the forward place. Sir, it is not bigger than 4 and क्या 4. बोल रहे हो? Then इतना we also कहानी write. क्यों बता रहे हो? Why you are telling the stories? Just I want at the answer. Estimate this number to its nearest tenth. Tell me the answer just. मुझे केवल आंसर बताइए. Estimate this number to its nearest tenth. What is the answer? I do not need any Sir, story. Sir, 7,620. 7,620. Yes, it is the correct answer. यानी अनिल सही हैं. अनिल is correct, but अनुप्रिया wrong है. क्यों? जरा ध्यान से देखिए. मैंने कहा था कि राउंड ऑफ दिस नंबर टू इट्स नियरेस्ट टेंस. राउंड ऑफ यहाँ पे एस्टिमेट बोला था. एस्टिमेट दिस नंबर टू इट्स नियरेस्ट टेंस. तो टेंस से बोला तो टेंस वाली डिजिट में चेंज करना है या नहीं करना है? इसके जस्ट राइट वाले नंबर से देखना है. जस्ट राइट वाला नंबर क्या है? 0 है. इसका मतलब नहीं चेंज होगा. ये 22, ये इसके पहले वाला ये इतना ही रहेगा, ये 0 ही रह जाएगा. यही तो है. यस 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 सर। यहाँ पे मान लीजिए ये होता राउंड ऑफ दिस नंबर टू नियरेस्ट टेंस. तो टेंस वाले डिजिट ये हैं. अब इसके बाद 3 है. तो क्या करेंगे? 762 3 है तो यानी फिर नहीं चेंज होगा. यही तो राउंड ऑफ होता. यस यस सर। ध्यान रहेगा. यस यस सर। तो हाउ टू एस्टिमेट द नंबर? आई थिंक इट इज क्लियर. क्यों अनुप्रिया, समझ में आया? यस दिव्या, अमन, सौरभ. यस Yes, sir. चलिए अब यहाँ पे आने के बाद अब आप लोग अपनी बुक्स पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ज्यादा क्लियर रहेगा. किसी के यहाँ से काफी डिस्टर्बेंस हो रहा है. ये अमन वर्मा आप ही के यहाँ से. आपको जब बोलना हो तभी माइक ऑन किया करिए. यहाँ पे बेटा एक नंबर है. आपको जो ध्यान से देखना है इसको देखना है. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, कुछ सिनेरियो दिए गए हैं. आपकी बुक में भी है. क्या लिखा है? एस्टिमेशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर. whenever you are having two numbers, not only the difference but also the addition और subtraction between two numbers. जब दो नंबर्स आपके पास हैं और उनको आपको डिफरेंस निकालना है या आपको सम निकालना है तो उसको एस्टिमेट कैसे करेंगे? इस सिनेरियो को पढ़ेंगे, फिर उसी हिसाब से हमें अप्लाई करना होगा. तो पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा है. Now let us estimate the difference between the number of customers who have taken business loans and those who have taken home loans. ध्यान देना है हमें यहाँ पे एस्टिमेट क्या करना है? डिफरेंस किसके बीच में? बिटवीन द नंबर ऑफ कस्टमर. दो नंबर ऑफ कस्टमर के बीच में आपको डिफरेंस निकलना है. कौन से कस्टमर? जिन्होंने बिजनेस लोन ले रखा है और होम लोन ले रखा है. होम लोन लेने वाले और बिजनेस लोन लेने वाले कस्टमर के बीच में डिफरेंस आपको एस्टिमेट करना है. चलिए आगे. फर्स्ट भी राउंड ऑफ द नंबर इंडिविजुअली. सबसे पहले हम इंडिविजुअली नंबर को राउंड ऑफ करेंगे. इंडिविजुअली मतलब अकेले नंबर को, यानी जो नंबर है उसी को ही आप राउंड ऑफ कर दें. सो नंबर ऑफ, आप सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बिजनेस लोन लेने वाले कितने कस्टमर हैं या होम लोन लेने वाले कस्टमर कितने हैं. तभी तो आप उन दोनों में डिफरेंस पता कर पाएंगे. क्यों? आप बिजनेस लोन लेने वाले और होम लोन लेने वाले कस्टमर्स के बीच में डिफरेंस कैसे पता कर पाएंगे? जब दोनों के होम लोन, कितने कस्टमर होम लोन लिए हैं या कितने कस्टमर बिजनेस लोन लिए हैं पता रहेगा, तभी तो निकाल पाएंगे डिफरेंस या सम. यस सर। इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले क्या किया गया है? इंडिविजुअल
यानी जितने कस्टमर्स होम लोन वाले हैं या जितने कस्टमर बिजनेस लोन वाले हैं, सबसे पहले उस नंबर को ही राउंड ऑफ कर दो, तब डिफरेंस निकाल दो। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए यहाँ पे 220 कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने बिजनेस लोन ले रखा है और होम लोन लेने वाले 1080 कस्टमर्स हैं। तो अगर मैं पूछूं कि डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस एस्टिमेट करिए। तो एस्टिमेट करने के दो तरीके हैं, आप इसको भी एस्टिमेट कर लो पहले। तो इसका एस्टिमेट करते हैं, मान लीजिए आप नियरेस्ट 10 पे अगर आप करते हैं, नियरेस्ट 100 पे कर देते हैं। नियरेस्ट 100 पे इसका क्या आएगा? 200, ये तो आएगा। यस Yes, sir. नियरेस्ट 100 पे ये क्या आएगा? नियरेस्ट 100 पे 200. 200 ही आएगा ना। तो आप क्या बोलेंगे, कितने डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में? आप कहेंगे 200 - 200 = 0। कोई भी डिफरेंस नहीं है, बराबर है। आप ऐसे बताएंगे कि नहीं? Yes, sir. ऐड करना हो तो आप कहेंगे 400, ऐसे बता सकते हैं। लेकिन अब एस्टिमेट आप यहाँ पे 100 की प्लेस पे जब आपने किया, तो यही अगर आप 10 की प्लेस पे आपने एस्टिमेट किया होता तो शायद आपको डिफरेंस दिख गए होते। 10 की प्लेस पे करते तो कितना आता? तब एग्जैक्टली 10 की प्लेस पे ऑलरेडी ये एस्टिमेटेड है ही, एक तरीके से वैल्यू ही है कि नहीं? यस सर है। Yes, sir. 40, sir. आपके बुक में क्या है? फर्स्ट वी राउंड। बेटा अमन, आपके यहाँ पे इको का साउंड आ रहा है, आप अपना माइक बंद करिए। अनिल, आपके यहाँ से आ रहा है। अनिल, माइक बंद करिए। हाँ अनिल आपके यहाँ से आ रहा था, फाइनल हो गया। अमन यहाँ से नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राउंड अप द नंबर्स इंडिविजुअली। सबसे पहले हम इंडिविजुअली नंबर्स को इसके नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ करते हैं। नंबर ऑफ बिजनेस लोन इज राउंड ऑफ टू द 16,000 and the number of home loan is round up to the 2,000. So the difference between the round off numbers is 14,000. तो इसमें और इसके बीच में कितना अंतर आया? 14,000। आपको क्या देखना है? Looking at the difference between the actual number is 13,982। यहाँ पे पहले, इसके पहले भी आपका था कि कुछ बिजनेस लोन वाले इतने थे, होम लोन वाले इसके पहले वाली पेज पे। तो जो एक्चुअल डिफरेंस था वो एक्चुअल में ये था, लेकिन जब एस्टिमेट करने पे निकाला गया तो कितना आया था? 14,000। There are times when we require higher accuracy of estimation। कई बार ऐसा समय आता है जब हमें एस्टिमेशन को बहुत ही हाई एक्यूरेसी की जरूरत होती है। तो हाई एक्यूरेसी के लिए क्या करते हैं? मैंने अभी बताया शुरू में, सबसे लोएस्ट प्लेस वाली वैल्यू पे, सबसे लोएस्ट प्लेस पे आपको एस्टिमेट करना होता है, यही तो ना? इतना समझ में आ रहा है? जब मैं कुछ पूछूं तो आपको रिस्पॉन्ड तो करना होता है। माइक बंद करके सो रहे हैं सभी लोग। Yes, sir. यस सर। मान लीजिए आपका प्लस या माइनस करना हो, तब तो आपका थोड़ा सा नहीं ज्यादा डिफरेंस, जो एक्यूरेसी है वो उसमें ज्यादा दिक्कत ना है। लेकिन अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, लेट्स से इफ यू आर हैविंग अ नंबर लाइक दिस 9,347 into 19। अब इसको एस्टिमेट करने के दो तरीके हैं। आप सबसे पहले इसको एस्टिमेट कर लीजिए, फिर इसको एस्टिमेट कर लीजिए, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आए वही आपका आंसर हो गया। या तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर जो आंसर आए वो आपका आंसर हो गया। फिलहाल एस्टिमेशन का मतलब आप अपनी कंफर्ट के हिसाब से आप एस्टिमेट क्यों करते हैं? जिससे आसानी से हम मल्टीप्लाई कर लें, इसीलिए तो करते हैं। यस सर। एस्टिमेशन इसीलिए किया जाता है फॉर द कंफर्ट। तो इसको जब आप इसके नियरेस्ट 1000 पे जब आप एस्टिमेट करते हैं तो कितना हो जाएगा? 9,347 को नियरेस्ट 1000 पे जब आप एस्टिमेट करेंगे कितना आएगा? 9,000। 9,000 नियरेस्ट 1000 पे, मतलब 1000 वाली प्लेस पे प्लस करना है या नहीं? ये बगल वाले राइट वाली साइड से देखेंगे, राइट साइड में ओनली sir। है, तो दैट मींस कि नहीं चेंज करेंगे। 9 का 9,000 हो गया। इसी तरह 19 ओनली 2 डिजिट का है, तो इसके नियरेस्ट 1 पे या नियरेस्ट 10 पे, नियरेस्ट 100 पे, किस पे आप एस्टिमेट करेंगे? सर 10। Nearest 10 पे। नियरेस्ट 10 यानी 10 वाली डिजिट देखेंगे 1 है, 20। 10 वाली डिजिट 1 है, इसके जस्ट राइट में आपका क्या है? 9 है। तो यानी 1 प्लस हो जाएगा वो 0, यानी
साइन 1000 इक्वल इंटू 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 18,000। क्योंकि अगर हम इसको एक्चुअल में अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें एक्यूरेट वैल्यू तो शायद ये जो एक्यूरेसी के बिल्कुल करीब होगा, यही तो है। एक जीरो और आएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 ओके। Yes. Yes. तो आई होप कि एस्टिमेट करना या राउंड ऑफ करना आप सभी को समझ में आया होगा। इसके पहले के भी क्लास yes, sir. भी आपने किया होगा, फिफ्थ में भी एस्टिमेट किया होगा, राउंड ऑफ किया होगा। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो फिलहाल इसमें नहीं आना चाहिए। ओके Yes, sir. अगर हम एक्सरसाइज की बात करें, एस्टिमेशन से रिलेटेड कोई एक्सरसाइज पे अगर डिस्कस करें तो फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन इज A1 क्या करना है, एस्टिमेट द फॉलोइंग नंबर्स करेक्ट टू टेंथ प्लेस। इसके टेंथ प्लेस पे आपको इसको एस्टिमेट करना है। मैं वन बाय वन आप सभी से पूछूंगा जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको समझ में आ गया या नहीं, और आप लोग तुरंत आंसर बता देंगे। सबसे पहले दिव्या माइक ऑन करिए। 187 को इसके करेक्ट टेंथ प्लेस पे एस्टिमेट करिए तुरंत, जैसे नाम लो तुरंत माइक ऑन करके तुरंत बता दीजिए, मैं वेट नहीं करूंगा। बेटा दिव्या ना क्लास ही छोड़ दी, नहीं यार वीडियो बंद कर दिए, सॉरी मैं इनको क्लास बाहर करता हूँ। मेरे कहने पे पूछने पे इन्होंने वीडियो ही बंद कर दिया, क्या बात है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ाई होती है। दिव्या अपना माइक ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए तुरंत, नहीं तो मैं आपको क्लास ग्रुप से बाहर करता हूँ। चलिए दिव्या ने क्लास छोड़ दिया, जिसको नहीं आता नहीं ध्यान आए तो बच्चे ऐसे ही करते हैं। फिलहाल रिकॉर्डिंग में हो रहा है ये सारी चीज। तनिष्का आप बताइए, एस्टिमेट द फॉलोइंग नंबर टू द करेक्ट टेंथ प्लेस। सबसे पहले नंबर्स को एस्टिमेट करिए आप तनिष्का। Sir, 100. बेटा यहाँ पे क्या लिखा है जरा इसको ध्यान से देखो, क्या लिखा है ये, क्या लिखा है? Yeah. Correct. बाकी बच्चे शांत रहे, माइक बंद कर ले बाकी बच्चे, चल तनिष्का को छोड़ के। Sir, तनिष्का correct बता। to 10 place. अभी मैंने आपको राउंड ऑफ करना बताया है, जब करेक्ट टू टेंथ प्लेस यानी इसके टेंथ प्लेस तक आपको राउंड ऑफ करना है ना, तो टेंथ प्लेस वाली डिजिट आपको जीरो करना है, या उसमें ये कैसे डिसाइड करेंगे कौन से डिजिट में आपको 1 प्लस करना है या नहीं करना है? ये टेंथ प्लेस वाली डिजिट में 1 प्लस करना है या नहीं होगा, या टेंथ के पहले वाली डिजिट में? Sir, 10 के बाद वाले डिजिट पे। मान लीजिए इसमें आपका वंस वाली डिजिट, वंस प्लेस पे कौन से डिजिट है, टेंथ प्लेस पे कौन से डिजिट है, 100 प्लेस पे कौन से डिजिट है, बताइए। नंबर देख के तुरंत बताइए जल्दी से बोर्ड पे, इतना समय नहीं लगता। इसमें 187 में कौन से डिजिट कौन से प्लेस पे है, वंस पे कौन सा है, टेंथ पे कौन सा है, 100 पे कौन सा है, डिजिट बताइए मुझे। तनिष्का वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है बेटा? डिजिट मतलब Sir, अंक कौन सा 7. है? टेंथ प्लेस पे कौन सा डिजिट है? Sir, 8. 100 प्लेस पे कौन सा डिजिट है? Sir, 1. आपको एस्टिमेट कौन से प्लेस तक करना है? एस्टिमेट tenth कौन से प्लेस, कौन से? Sir, 10 place पे। 10th प्लेस पे। तो 10th प्लेस वाला क्या है, ये 8 है, यही तो है, 8 ही तो है। 10th प्लेस पे 8 ही तो है। Yes, sir. 8 में अब 8 को 0 बना देना है, 8 को 0 नहीं बनाना है, 8 में आपको 1 प्लस करना है या नहीं करना है, ये फाइनल करना है आपको। 10th प्लेस पे अगर आपको राउंड ऑफ करना है, इसका मतलब 10th वाली प्लेस में आप 1 ऐड करेंगे या एज इट इज लिख देंगे, ये फाइनल होगा, ये पता चलेगा। तो एक इसको 10th प्लेस को 0 नहीं करना है, 10th प्लेस में आप एज इट इज सेम नंबर लिखेंगे या 1 प्लस कर देंगे, अब बस आपको ये करना है राउंड ऑफ करने के लिए। तो 10th प्लेस में आप 1 कब ऐड करेंगे,
या 1 ऐड करेंगे या फिर एज इट इज कर देंगे? सर 1 ऐड करेंगे। तो क्या हो जाएगा? सर 190। 190, बिल्कुल 90। इसका नियरेस्ट टेंस पे जब आप राउंड ऑफ करती हैं तो कितना आंसर आएगा? 190। अनुप्रिया आप बताइए, इसको नियरेस्ट 100 से अगर इसी नंबर को हम इसके करेक्ट टू द 100 प्लेस पे अगर इसी नंबर को हम एस्टिमेट करें तो कितना आंसर आएगा? अनुप्रिया। यस सर। आपके यहाँ पे बातें हो रही है, इतनी आवाज आ रही है। इसका सेम नंबर को 187 को आप इसके नियरेस्ट 100 प्लेस पे, इसकी करेक्ट टू द 100 प्लेस पे इसको राउंड ऑफ करिए या एस्टिमेट करिए। सर 200। 100 प्लेस मतलब 100 वाला प्लेस देखेंगे, 100 वाले प्लेस में 1 प्लस करेंगे या नहीं करेंगे, ये इसकी बगल वाली डिजिट देखेंगे तुरंत जस्ट राइट में, यानी 8 है तो यानी 2 कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे यानी 200 होगा। ओके चलिए ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट आपका सेकंड नंबर अतुल चौहान, आप बताइए, माइक ऑन करिए। नाउ राउंड ऑफ या एस्टिमेट दिस नंबर टू इट्स करेक्ट टू इट्स टेंस प्लेस। सर 8930। सचिन चौहान। सौरभ कनौजी आप बताइए। सौरभ कनौजी आप देख लो, इधर उधर देख लो, मैं किसी और से पूछता हूँ। 8930। ठीक है, 8930 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। इसका टेंस प्लेस आपका 3 है, तो 3 में 89 ऐसे ही लिखा जाएगा। 3 को 30 कर दे या 40 कर दें? 3 के बाद आपको 4 है, इसका मतलब 30 ही रह जाएगा। आई होप K1 का ABCD आप सभी लोग कर ले जाएंगे। यस सर कर ले जाएंगे। यस सर। कर ले जाएंगे। यस सर। इसमें कुछ था नहीं, बस आपको केवल राउंड ऑफ करना सीखना था, राउंड ऑफ करना आ गया होगा। आई होप अब आपको चाहे एस्टिमेट द सम, आपको सम एस्टिमेट करिए या इसके सम को आप एस्टिमेट करिए, या अब आप लोग के ऊपर है। आई होप कर भी ले जाएंगे आप सभी। क्यों? यस यस। मैं 2-4 बच्चों से और पूछ लेता हूँ, एस्टिमेशन का एक बार और थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, फिर आप सम को भी एस्टिमेट करिएगा। सारे एक्सरसाइजेस आप लोग अपनी मर्जी से करिएगा, क्योंकि जब मैं ही सारा करा दूंगा तो आप लोग को कैसे पता चलेगा कि वेदर यू ऑल आर डूइंग करेक्ट और इनकरेक्ट। तो आप लोग करेंगे कल की क्लास में। कल तो फिलहाल छुट्टी रहेगा, कल इलेक्शन है अपने यहाँ पे, तो डे आफ्टर टुमारो वी वुड बी हैविंग अनदर सेशन ऑफ इन द मैथ सेशन। राहुल सर ही डिस्कस करेंगे ये सारी एक्सरसाइज। अगर मान लीजिए वो लीव पे रहना पड़ता है उनको, तो मैं स्वयं डिस्कस करूंगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट्स हैव सम मोर। अच्छा, इसी में इसी नंबर से करें। मान लीजिए मैं आपको इसी नंबर को कहता हूं राउंड ऑफ दिस नंबर या एस्टिमेट दिस नंबर टू इट्स 1000th प्लेस, टू इट्स 1000th प्लेस। अमन वर्मा। सर 9000। 9000। रुचि पांडे। सर 9000। रुचि पांडे। क्या है, कहीं और आप खोई हुई थी क्या जो आप क्वेश्चन पूछ रही हैं? सर सर मीन्स क्या? मैं अभी कुछ पूछा हूँ, बताइए। हमारी आवाज नहीं आपकी नहीं आ रही। आपकी वीडियो बंद थी, आप कुछ और कर रही थी, ये कहिए। मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपको कुछ कह रहा हूँ। जो ये सर्कल में नंबर है, क्वेश्चन नंबर बी 8934। आप एस्टिमेट करिए टू इट्स नियरेस्ट 1000th प्लेस। एस्टिमेट करिए इसको टू इट्स करेक्ट। क्या होगा? 9000। इसके 100 प्लेस पे जरा इसको राउंड ऑफ करिए। 100 प्लेस पे 100। सर 89,330 89,034। बहुत बढ़िया, आप 89,000 बता रही हो। जरा इसको मुझे फिर से ढंग से लिखने दीजिए। इसका मतलब पहले 8900।
क्या होगा 8,034. इसका नाउ एस्टिमेट दिस नंबर टू इट्स 100 प्लेस. Sir, 8,934. एस्टिमेट करिए टू इट्स 100 प्लेस. एस्टिमेट करके मुझे बताइए क्या आंसर आएगा. एस्टिमेट करिए 100 प्लेस पे इसको. Sir, 8,900. कनिष्का जरा आप बताइए. एस्टिमेट करिए 10 सर नंबर 8,900. जब 100 प्लेस की सर बात आ रहा है 8,900. तो 100 प्लेस पे जब आपको एस्टिमेट करने के लिए वो आया तो 100 प्लेस ये है. अब सेम नंबर रहेगा या 1 प्लस होगा. ऑब्वियस ही बात है ये 3 है इसका मतलब सेम रहेगा 8,900. करेक्ट. आई होप कि सभी को एस्टिमेट करना आ गया होगा. किसी भी प्लेस पे Yes, sir. करना आप लोग कर ले जाएंगे. Yes, sir. Yes, sir. तो अभी आपको क्या करना है, ये एक्सरसाइज 1.3 आपको अपने तरफ से स्वयं सॉल्व करना है. आप सभी लोग सॉल्व करिएगा. इनके कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है तो आप लोग नेक्स्ट सेशन में आप लोग पूछिएगा. ना एक बच्चा कोई कुछ पूछ रहा था शायद. ये अनुप्रिया. सर बी का आंसर क्या होगा? बेटा यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्या करने के लिए बोला गया है आपको, जरा इंस्ट्रक्शन पढ़िए. इंस्ट्रक्शन 10th प्लेस पे आपको इसको राउंड ऑफ करना, एस्टिमेट करना है. इसका मतलब 10th प्लेस पे देखना है. 8,930 होगा इसका आंसर. समझ में आया? ये तो वो सर हाँ सर आपने अभी क्वेश्चन पूछा था 100 प्लेस पर सर